कारणों से शैतानी शक्तियाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं? किन राशियों पर रहता है प्रेत आत्माओं का साया? किन की जिंदगी को जहन्नुम बना देती हैं ऊपरी हवाएं? खुद को नकारात्मकता से कैसे बचाएं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे वीडियोस लाइक करते हैं, उनको शेयर करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती भी है और आप फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से बताते हैं कि आपने जो भी जानकारी दी है उससे हमें लाभ मिलता है। मैं आज दर्शकों को एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। हम ये अवेयरनेस भी ला रहे हैं कि लोग अपनी राशि कविता जी गलत देखते हैं। अक्सर लोग अपने बोलते नाम की राशि को ही अपना राशिफल देख लेते हैं और फिर प्रेडिक्शन जो है वो मिसमैच होती है। तो इसलिए आप हमारा कोई भी वीडियो देखते हैं, जो भी हम ग्रह गोचर करते हैं, मासिक राशिफल है, वार्षिक राशिफल है या कोई भी शुभ योग बताते हैं, तो वो आपकी चंद्र राशि के आधार पे बताते हैं। यानी कि ये आपका मून साइन जिसको बोलते हैं, जो जन्म पत्रिका से हम देखते हैं, ये आपके बोलते नाम से नहीं है, ये आपके सन साइन से नहीं है जो लोग देखते हैं अक्सर। और 90% लोग तो कविता जी अपने बोलते नाम से राशिफल देखते हैं, तो वो गलत आ जाता है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका देखिए, नहीं आपको पता है अपनी चंद्र राशि, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और कम से कम अगर आप अपनी सही राशि देखेंगे तो आपको सही में अपने भाग्य की दिशा दिखाई देगी और आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको उपाय बताए हैं या जो मैंने आपको सलाह दी इस महीने की, इस महीने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये महीना किस चीज़ के लिए अच्छा है, वो आप सही दिशा में फिर काम कर सकते हैं और आपको लाभ भी मिले। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको हमारे वीडियो देख के जरूर लाभ मिले। बिल्कुल। और मतलब हमारी कामना भी यही होती है कि आप लोगों का प्यार प्रेम हमारे धन ज्ञान से बना रहे और हमेशा यूं ही बढ़ता भी रहे। चलिए देखिए, ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं या फिर यूं कहें कि हमारी किस्मत में या फिर हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं या फिर कुछ ऐसी हमारे कर्म के चलते कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसके चलते ना चाहकर भी हम लोग भूत प्रेत एक नकारात्मक शक्ति के चपेट में आ जाते हैं। किस प्रकार से, इसके पीछे के कारण क्या हैं और क्यों कहा जाता है कि ना सिर्फ आपका घर बल्कि आपका ऑफिस जहां आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आपकी फैक्ट्री जहां आपकी दुकान है, वहां पे भी इन नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो इन नकारात्मक शक्तियों से, भूत प्रेत, इन काली शक्तियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते आप इनकी चपेट में आ जाते हैं, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। मेंग जी से जानने की कोशिश करेंगे और मेंग जी की जिंदगी में वो कौन कौन से आप कह सकते हैं कि लाइव उदाहरण आप दे पाए हमारे दर्शकों को, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इन केसेस में। बिल्कुल। देखिए, जब कहते हैं ना कि जहाँ कहना चाहिए पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिविटी भी अपने आप ही होगी। और जहाँ आदि युग में भी देखा है हमने, त्रेता युग में देखा है, जहाँ देवता है तो वहाँ राक्षस भी थे। तो इसी तरीके से जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ चलती है तो नेगेटिव एनर्जी भी साथ साथ चलती है। और इस दुनिया में नेगेटिव एनर्जी का वास हमारे जनजीवन पे अगर पड़ जाए, हमारे काम कारोबार पे, हमारे वैवाहिक जीवन पे या हमारे गृहस्थ जीवन पे, तो हमें वो बड़े नेगेटिव कर देते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं या जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हैवी रहती है, ज़्यादा हावी रहती है एक आम आदमी के मुकाबले। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जिनके अनुसार नेगेटिविटी उनके घर पे वास कर जाती है या उनके शरीर में वास करती है और उनको छोड़ती ही नहीं है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि ताउम्र वो नकारात्मक ऊर्जा के साए में जी रहे हैं। कोई नकारात्मक ऊर्जा उनको शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट देती रहती है, उनको पता भी नहीं चलता है और व्यक्ति का पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। बड़ा संघर्ष ऐसा जीवन रहता है जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का असर होता है। क्योंकि कविता जी, नकारात्मक ऊर्जा जिसके ऊपर होती है, सबसे पहले उसको असर क्या दिखता है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर व्यक्ति को मानसिक तनाव बढ़ता है, सिर दर्द की शिकायत रहना, उसके बाद उसको स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वो शारीरिक कष्ट के रूप में तब्दील होती है और व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई व्याधियाँ लग जाती हैं, बीमारी लगती है और आप मेडिकल साइंस में उनका इलाज कराते हैं तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। हम दवाई खाते रहते हैं तो ठीक रहते हैं। तो ये वो लक्षण है, ये वो लक्षण होते हैं कि जब कुछ अशुभ योग के चलते व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी रहती है और उसको उसका कहीं भी निदान या कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपको वो भी बताएंगे कि ज्योतिष में कौन से ऐसे अशुभ योग हैं। अगर आपकी कुंडली में भी है
तो आपके ऊपर जीवन में 1 या 2 या 3 बार या निरंतर या कभी कभी कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद आपका इस तरह के ऊपरी साए से, तंत्र मंत्र से या नेगेटिव एनर्जी से आपका जो है आमना सामना जरूर हुआ होगा। या फिर यूँ कहें कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते इंसान इन शैतानी शक्तियों की चपेट में आ जाता है, तो मैं ये वो कारण अब आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए अगर आपके कुंडली में शनि मंगल, शनि राहु, शनि केतु की युति हो जाए, शनि चंद्रमा की युति हो, चंद्रमा राहु की युति हो या केतु चंद्रमा की युति हो, तो ये आमतौर पर कहती है कि व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र का असर, नेगेटिव एनर्जी का असर, भूत प्रेत, ऊपरी हवा बाधा, जिन प्रेत, ये जो लोग कहते हैं, इन सब का असर इनके ऊपर होता है। या जीवन में 3 से 4 बार इस तरह की शक्तियां इनके ऊपर अटैक करती हैं या इनके घर पे आ जाती हैं, या ये ऐसी परिस्थिति बनती है कि इनके ऊपर शनि की, राहु की, मंगल की दशा आई तो इनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा जो है हावी हो जाती है। तो कुंडली में जब भी शनि, केतु, मंगल, राहु, चंद्रमा, विष योग, अशुभ योग, पिशाच योग होता है शनि राहु का, ये अगर चतुर्थ भाव में बने, प्रथम भाव में बने, छठे भाव, अष्टम भाव में बने या द्वादश भाव में बनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर ज्यादा रहता है, उसके ऊपर तंत्र मंत्र का असर, जादू टोने का असर रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये सब चीजें बार बार आके प्रभावित उनको करती हैं। जी। कोई करवा भी देता है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चीजें खुद से जुड़ के इनके घर पे, इनकी ऑफिस में, इनकी फैक्ट्री पे, दुकान पे, दफ्तर पर आती हैं और उनको नकारात्मक ऊर्जा देती हैं और उनके काम कारोबार को, उनके वैवाहिक जीवन को और उनकी पर्सनल लाइफ को जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। और फिर इसके चलते उनकी ना तो मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, ना उनका काम कारोबार अच्छा चलता है और ना ही धन लाभ होता है। तो व्यक्ति तमाम तरह की कोशिश, उपाय करता रहता है, लेकिन उसको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिनको कोई ना कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है इसके चलते, और वो लंबे समय से उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं मेडिकल साइंस में, लेकिन उनको कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाता। वो बस यही कहते हैं कि हम दवाई खा रहे होते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन हमारी वो दिक्कत, वो परेशानी जो है वो ठीक नहीं हो पाती है। इसी तरीके से नज़र भी होती है कविता जी, कि नज़र अगर आपको लग जाए तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर महीने, 1.5 महीने तक रह जाता है। ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे कि भाई नज़र उतार दो बच्चे की, बच्चा 2 दिन से बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो किसी पार्टी में गया, किसी ने उसकी तारीफ कर दी, या आपकी किसी ने पार्टी में तारीफ कर दी और आपकी कुंडली में अगर विष योग है, ग्रहण योग है, पिशाच योग है, तो आपको नज़र लग जाएगी, 2-4 दिन तक आप बीमार हो जाएंगे। जी। ऐसे बहुत से लोगों के हमने एक्सपीरियंस सुने हैं जो कहते हैं कि सर हम किसी पार्टी में जाते हैं या इवन हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं अपनी फैमिली की, तो 2-3 दिन तक, 4 दिन तक आने वाले कोई परेशानी आ जाती है क्योंकि नज़र लग जाती है। और नज़र उन्हीं लोगों को लगती है जिनकी कुंडली में अशुभ युति ये 6, 8वें, चतुर्थ, लगन या द्वादश भाव में बने या नवांश में भाव में बनेंगी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियां रहती हैं। इस तरह की शक्तियां हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट पहले देती है। ये बड़ा सिम्टम है, बड़ा लक्षण है कि अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, या आपके मन में ऐसी विचारधारा भी आ रही है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए जी। या बहुत से लोग जो सुसाइड करते हैं उनकी कुंडली में इस तरह के अशुभ योग होते हैं, क्योंकि व्यक्ति इतना गर्त में चला जाता है, इतनी गलत विचारधारा में चला जाता है कि वो कोई गलत कदम उठा लेता है उस नकारात्मक शक्ति के द्वारा। यानी कि हम यहाँ पे कुंडली से ये भाप सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई शैतानी शक्तियों का प्रकोप होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, संभावना देखिए हमारे पास पता कर सकते बहुत से लोग आते हैं तो उनकी कुंडली देख के बताते हैं भाई आपकी कुंडली में इस तरह का योग है, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। अगर उस ग्रह की दशा चल रही है या आ रही है या आ चुकी है तो आप इस साये में जरूर आ चुके होंगे। बिल्कुल। तो ये इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और ये हमारी पूरी लाइफ को खराब कर देता है, हमारी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इवन हमारे करियर को भी, हमारे धन धान्य की वृद्धि को रोक देता है। कहना चाहिए ग्रहण लग जाता है, बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है। मयंक जी देखिए, अब इसको लेकर व्यक्तिगत लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं इसी को लेकर उसका सॉल्यूशन तो चलिए आप व्यक्तिगत बताएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन शक्तियों से, इन काली शक्तियों से, शैतानी शक्तियों से बचने के लिए क्या कुछ किस तरह से हनुमान चालीसा कारीगर साबित होती है इसमें, कैसा है? बिल्कुल है। देखिए अगर हम नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं, देखिए ये शक्तियाँ हमारे शरीर में रहती भी हैं और हमारे शरीर से बाहर कभी भी निकल जाती हैं और कभी भी आ जाती हैं। मेरा अनुभव पाया है कि जहाँ जहाँ माँ काली की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, तो इस तरह की चीज़ें उन घरों में कम रहती है जी। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने घर पे नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ कराते रहें, जिससे कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी आए और नेगेटिव एनर्जी चली जाए। माँ लक्ष्मी की आराधना करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ काली की पूजा करें,
जिससे कि इस तरह की समस्याओं से आप दूर रहें। अपने घर पे नियमित रूप से कपूर जलाएं, अपने घर पे गंदगी बिल्कुल ना रखें। बहुत से लोग लोहे का पुराना सामान, बच्चे की साइकिल से लेके ट्रांजिस्टर, स्टीरियो या ये सब चीज़ें रखते हैं संभाल के जी। तो वो भी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देते हैं। या अपना पुराना सामान छत पे रख देते हैं किसी स्टोर में, तो समझ जाइए कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी जो है ज़्यादा आ जाती है। जो लोग घर में अपने वॉशरूम में साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी बहुत रहती है। आपके ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में वास्तु दोष नहीं भी है और नेगेटिव एनर्जी वहाँ है तो भी आपका काम नहीं चलेगा। अक्सर हम विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पाते हैं कि वहाँ इतनी नेगेटिव एनर्जी है जिसके चलते उनका काम रुका हुआ है। या बहुत से लोग आपके काम को बांध देते हैं या आपके काम पे बंदिश लगवा देते हैं या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर देते हैं, जिसके चलते आपका काम कारोबार बन जाता है और फिर बड़ी परेशानियां रहती हैं। तो ऐसे कामों के लक्षण ये होता है कि चलते चलते अगर आपका व्यापार एकदम से मंद गति का हो जाए तो समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। या आपको शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, मानसिक तनाव आ रहा है, मन में कुछ गलत थॉट्स आ रहे हैं, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, अलग थलग रहने का मन कर रहा है, तो समझ जाइए कि इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर या आपके परिवारजन के ऊपर जो है असर दिखा चुकी है। चलिए, तो इसी को लेकर अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या फिर आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें आप महसूस करते हैं कि हाँ भाई कोई मुझे छुप के देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, तो उसके निवारण के लिए स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए मयंक जी से बात कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। मुझे मयंक जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। इसी के साथ नमस्कार।